नमस्कार, मैं अनिल गुप्ता। आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि बड़ा भाई होना एक पिता समान होने का फर्ज होता है। जब परिवार में बड़ा भाई के रूप में होते हैं, जब छोटे रहते हैं, तो मन में मतलब एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है कि हम बड़े हैं या मतलब पहले बच्चे हैं माता पिता के लिए, तो माता पिता भी खूब दुलार प्यार देते हैं, खूब दुलार करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होने लगते हैं तो माँ जब घर में खाना बनाती है तो बोलती है कि तुम बच्चे को पकड़ोगे नहीं तो खाना कैसे हम बनाऊंगी। तो छोटे भाई को गोद में लेकर के उसको पुचकारना पड़ता है, दुलारना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है कि रोए नहीं। यदि वो रोने लगता है तो माँ गुस्से में चिल्ला करके बोलती है कि तुमसे एक बच्चा नहीं खिलाया जाता है, उसको संभाला नहीं जाता है, मैं खाना कैसे बना करके दूंगी। या तुमने जानबूझ करके उसको मारा होगा या दुलार नहीं किया होगा, इसको वजह से वो रो रहा है। धीरे धीरे जब वह बच्चा, जब वह छोटा भाई थोड़ा बड़ा होता है, तो जब बच्चों के साथ जब आदमी खेलता है बचपन में, तो उस छोटे भाई को अगर किसी ने थोड़ा डांट भी दिया, थोड़ा किसी ने मार भी दिया, तो वो रिएक्शन जो होता है वो आकर के बोलता है भाई उसने मेरे को मार दी। तो अब बड़ा भाई होने के नाते ये फर्ज होता है भाई जो मारा है उसके साथ उसको डांटे, उसके साथ मारपीट करे, तो मारपीट करना पड़ता है। स्कूल जाने के टाइम में मम्मी भी ऐसे बोलती है, लोग देखना छोटे भाई को संभाल करके लेके जाना, कहीं रास्ते में गिराना मत। तो रास्ते में जाते टाइम उसको ठोकर भी लग गया, गिर भी गया, हाथ में पैर में थोड़ा सा छिल गया, तो क्या तो भैया ने ढकेल दिया था या भैया ने मतलब देखा नहीं, केयर नहीं किया। तो ये बातें जो होती है बड़े भाई का हर टाइम में छोटे भाई के लिए एक बना रहता है। धीरे धीरे जब वही छोटा भाई जब बड़ा होने लगता है और बड़ा भाई जो होता है वो अपने मतलब शिक्षा के बाद जब उसको एक जिम्मेवारी होती है पढ़ाने का, पढ़ा लिख करके करने के बाद कि कमाने धमाने का, तो जब वो बाहर में जा कर के या कहीं कुछ जा कर के कुछ काम करने लगता है, तो पैसे कमाता है, तो कमाता है तो अपने भाई के पीछे वो सोचता है कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं, मेरे माता पिता तो मेरे को नहीं कर पाए, तो स्वाभाविक है चलो छोटे भाई के लिए मैं थोड़ा पैसे अर्जित करके दूं ताकि उसका पढ़ाई लिखाई अच्छे से चले। जब वही छोटा भाई थोड़ा पढ़ने लगता है, पढ़ाई लिखाई करने लगता है, तो बड़ा भाई बाहर से कमा कमा करके पैसे उसको भेज करके कोचिंग का फीस, स्कूल का फीस, अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए पैसे जो है वो व्यवस्था करता है। माता पिता करते हैं, भाई भी करता है, तो ये सिलसिला चलता रहता है। बट जब वही छोटा भाई, जब उसका शादी वादी का समय आता है, तो बड़ा भाई को बड़ा उल्लास होता है कि छोटा भाई का शादी होगा, छोटे बहू आएगी, हैं। अब रेस्टिकेशन हो जाएगा एक तरह से, घर में खुलेआम तौर से आना जाना, खाना पीना रहना, एक रेस्टिकेशन हो जाता है। बट मन में खुशी होता है कि चलो छोटे भाई की बहू आ रही है, वो हमें भी मतलब समय पे खाने के पीने के लिए पूछेगी या खाना पीना बना करके देगी। लेकिन वही जब कुछ समय बीतता है तो छोटे भाई भी अपने फर्ज के हिसाब से जब बाहर में वो भी जा कर के दो पैसे कमाने लगता है, तो अपने बड़े भाई द्वारा किए हुए बातों को, किए हुए कामों को लेकर के अब वो उलाहना देने लगता है, तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने तो सारी ज़िंदगी मेरे लिए क्या किया। छोटी भी बहू बोलने लगती है, इन्होंने तो कमाया तो अपना पेट भरा, अपने लिए कुछ अलग करके रखा, हम लोगों के लिए क्या किया। तो ऐसे चीज़ों में हर टाइम में भाई जो होते हैं वो एक उनका व्यवहार जो होता है, उनका एक विचार जो होता है वो बदल जाता है। हर टाइम में वो बात करने लगते हैं मैं भी तो कमा रहा हूँ, तुम्हारे तो बच्चे हैं, तुम्हारे तो खाने वाले ज़्यादा हैं, हमारे तो कम परिवार हैं।
तो धीरे धीरे ये मन को जो होता है वो लोग तोड़ने लगता है, और परिस्थिति ऐसे पैदा होती है कि छोटा भाई जो होता है वो अलग हो जाता है। लेकिन फिर भी बड़ा भाई जो होता है वो अपनी पत्नी से बोलता है कि भाई तुम, छोटे भाई जो मांग रहा है, चावल गेहूँ जो भी चीज़ों में, खेत ज़मीन जो भी चीज़ों में वो हिस्सेदारी जो मांग रहा है उसे देने, उसको बोलो, वो जो करेगा इसके बाद ही जो है जो मुझे मिलेगा वो मुझे संतुष्टि है। तो बड़ा भाई का जो दिल होता है, बड़ा भाई का जो मन होता है, वो एक पिता का जो दिल होता है, पिता का जो मन होता है अपने बच्चों के प्रति, वही भाव जो होता है, वही जो विचार होता है अपने छोटे भाई के लिए हर बड़े भाई का होता है। धन्यवाद। मेरा विचार अच्छा लगे तो मुझे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना।